जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम दशा माता की चौथी व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले हम दशा माता की 3 पौराणिक व्रत कथाओं का श्रवण कर चुके हैं। दशा माता का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और जीवन में सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य लाता है। वीडियो पसंद आने पर प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पुराने समय की बात है, एक गाँव में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थी। दोनों ही निसंतान थी। दोनों को कोई बच्चा नहीं था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। वह दोनों में ही एक बुरी आदत थी, वो किसी भी प्रकार का व्रत, पूजन, धर्म, कर्म कुछ नहीं किया करती थी। एक दिन वह सुबह सुबह गांव में आग लेने गई, परंतु उन्हें किसी ने आग नहीं दी, क्योंकि उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था। आग नहीं मिलने के कारण जेठानी ने देवरानी से कहा, कोई बात नहीं, आज हमारा भी व्रत रहेगा। जब शाम को आग मिलेगी तभी हम भोजन बनाएंगे, क्योंकि उस दिन सभी लोग गांव में दशा माता का पूजन कर रहे थे। शाम होने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे अंदर ले जाकर आदर से बैठाया। जेठानी ने अपनी पड़ोसन से पूछा, यह दशा माता का पूजन और व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, जिस काम की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। यह दशा माता का चमत्कार है। यह सुन जेठानी पड़ोसन से बोली, अब की बार जब तुम डोरा लो तब मुझे भी बताना, हम भी डोरा लेंगे। जेठानी पड़ोसन के यहाँ से जैसे ही आग लेके निकली तो उसे गाय चर के आती हुई दिखाई दी। उनके पीछे पीछे एक ग्वाला था, उसके कंधे पर एक बछड़ा था और पीछे पीछे एक गाय बछड़े को चाटती हुई चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, क्या तुम्हारी गाय पहली बार ब्याई है? ग्वाले ने कहा, हाँ। पड़ोसन ने पूछा, बछड़ा है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह सुनकर पड़ोसन ने जेठानी से कहा, जाओ दशा माता का डोरा ले लो, 9 दिनों तक व्रत करना, कथा सुनना और 10वें दिन सर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी 10 दिनों में इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर आकर देवरानी को सारी बात बताई। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया और मनौती मानी कि हम दोनों को संतान होगी तो हम भी दशा माता का विधि पूर्वक पूजन कर सुहागनों को न्योता देंगे। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक 9 दिनों तक माता का व्रत और पूजन किया। डोरे की पूजा पूर्ण होने से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने पूर्ण होते ही दोनों ने सुंदर बालकों को जन्म दिया। बच्चों के नाम संस्कार होने के समय पर देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो मनौती मानी थी सुहागनों को न्योतने की, उसे अब पूरा कर देना चाहिए। जेठानी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? जब बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब हम सुहागनों को न्योता दे देंगे। जब बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो मनौती मानी थी सुहागनों को न्योतने की, उसे अब पूरा कर देना चाहिए। जेठानी ने फिर बात टालते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? बच्चों के मुंडन संस्कार पर न्योता दे देंगे। कुछ समय बाद जब बच्चों का मुंडन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से फिर सुहागनों को न्योता देने की याद दिलाई। इस बार फिर जेठानी ने बात टालते हुए कहा, अब हम लड़कों की सगाई के समय ही सुहागनों को न्योता देंगे। दोनों लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई हो गई, परंतु जेठानी ने इस बार भी सुहागनों को न्योता नहीं दिया। जेठानी बोली, जब लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तुम जब न्योता देना सुहागनों को, मैं तो लग्न के दिन ही सुहागनों को न्योता दे दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सभी सुहागनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी यह बात टाल गई। मातृका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित बिहाने के लिए चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह सकुशल धूमधाम संपूर्ण हो गया, लेकिन जेठानी ने सुहागनों को न्योता नहीं दिया था। इसी कारण ठीक फेरों के समय दशा माता उसके बेटे को उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से वर और वधू दोनों ही पक्ष में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ लौटकर आ गई। लड़की के माता पिता दोनों ही बहुत संकट में पड़ गए। अब उनकी अधब्याई लड़की से कौन विवाह करेगा? लड़की की माँ को घर की बड़ी बुजुर्ग सुहागनों ने समझाया, विवाह का जो सामान बचा है वो लड़की को ही सौंप दिया जाए। लड़की जरूरतमंदों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ आए। गाँव के पास ही घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग उसे पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। वह साधु चलते चलते शाम को उसी पेड़ के नीचे आकर ठहर गए। वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला आया, उसने झाड़ू लगा दी, फिर पानी का छिड़काव किया गया। माली ने वहाँ सुंदर सुंदर फूल बिखेर दिए। फिर अनेक प्रकार के देवता सुंदर सुंदर पोशाकें पहनकर वहाँ आकर बैठ गए। फिर सबके बाद इंद्रदेव का सिंहासन उतरा। फिर उस पर स्वर्ग के राजा इंद्रदेव आकर विराजमान हुए। उनके साथ ही कई सुंदर सुंदर अप्सराएं भी आईं और वहाँ नाचने लगी। उसी समय दशा माता भी पीपल के पेड़ से नीचे उतरकर अपने आसन पर विराजमान हुई। उनकी गोद में अधब्याहा लड़का बैठा हुआ। इंद्र के साथ स्वर्ग से सुरागाय भी आई थी। इंद्र के साथ स्वर्ग से सुरागाय भी आई। उसने 2 प्याली दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के नाम का प्याला अलग रख दिया, एक प्याला दूध खुद पी लिया।
रात भर अप्सराओं का नाच गाना चलता रहा। जब तक अप्सराओं का नाच गाना चलता रहा, दशा माता भी लड़के को गोद में बैठाकर वहीं बैठी रहीं। प्रातः होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। वह साधु भी वहां से निकलकर गांव की ओर चल पड़े। साधु गांव में भिक्षा मांगते मांगते उस अधब्याही लड़की के घर जा पहुंचे। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को घर में बिठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तलें परोसी। पहली पत्तल अपने अधब्याहे पति के नाम की, दूसरी पत्तल साधु महाराज को दी और तीसरी पत्तल अपने सामने रखी। साधु महाराज ने कहा, वाह, जो बात मैंने रात को देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने कहा, क्या बात है बाबा जी? तब साधु महाराज ने कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेकों बातें करते रहते हैं। तुम्हें हमारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली और कहा, बाबा जी, जब तक आप अपनी बातों का रहस्य नहीं बताएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। लड़की ने कहा, आप साधु हैं और मैं सती हूँ, या तो आप अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात को क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा उसे कह सुनाया। यह सुनते ही लड़की ने पीपल के पेड़ के नीचे जाने का निश्चय किया और बाबा से हाथ जोड़ के बोली, बाबा, मुझे भी कृपा करके उस पीपल के पेड़ के नीचे ले चलिए। साधु बाबा आगे आगे चल दिए और लड़की उनके पीछे पीछे चल पड़ी। साधु बाबा पीपल के पास लड़की को छोड़कर चल दिए। संध्या होते ही नित्य की तरह झाड़ू लगाई गई, पानी का छिड़काव हुआ और सुंदर सुंदर फूल बिछाए गए। सभी देवता और अप्सराएं आई। देवताओं के राजा इंद्र भी अपने आसन पर विराजमान। उसी समय दशा माता भी पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में अपने आसन पर बैठ गईं। लड़के ने सुरा गाय का दूध लिया और एक प्याली अधब्याही के नाम का अलग रख दिया। जैसे ही उसने अपना प्याला उठाकर मुंह से लगाया, लड़की दूसरा प्याला लेके वर के सामने आकर बैठ गई। वह बोली, मैं अपना भाग लेने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे दरबार में जाकर अभी दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो दशा माता को प्रसन्न करके तुम मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तभी मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे अवश्य प्रदान करेंगी। दशा माता ने उसे मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा। लड़की ने दशा माता से अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत कुछ है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसलिए मैं तुझे तेरे पति को देती हूँ। परंतु तुम यहाँ से जाकर इसकी माँ को अपना वचन पूरा करने की याद दिला देना। राजा इंद्र ने हाथ जोड़ते हुए भगवती से पूछा, माँ, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता बोली, यह लड़का मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माँ ने मन्नत मानी थी कि लड़का होने पर मैं सुहागनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई हूँ। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी, लेकिन यह पतिव्रता है और इसी कारण यह देव समाज तक पहुंची है और यह मुझसे यहाँ आकर अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर वर वधु पर सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहाँ आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब यह तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की घर से गई थी उसके पिता ने लोकाचार से डरकर घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसने सोचा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसी कारण यह लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के सभ्य और वरिष्ठ लोगों ने यह बात बताई तब वह घर से बाहर निकला। जब उसने लड़की और अपने दामाद को द्वार पे खड़े देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लड़की के पिता ने इस प्रसन्नता के मौके पर खूब दान पुण्य किया और विवाह की तैयारियां की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस प्रकार विवाह नहीं हो सकेगा। जब लड़के की माँ दशा माता की मनोती पूरी करेगी फिर बारात लेकर आए, उसके बाद ही विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले सुहागनों को न्योता दिया, माँ का पूजन किया, फिर बारात चली, फिर धूमधाम से विवाह हुआ और वर वधु अपने घर आ गए। विवाह खुशी खुशी संपन्न होने की खुशी में लड़के की माँ ने फिर से सुहागनों को न्योता दिया और सुहागनों का आंचल भरा गया। हे दशा माता, जैसे आपने अधब्याही के दिन फेरे वैसे सबकी दशा अच्छी करना। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबको सुखी, संपन्न और ऐश्वर्यवान करना। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।